बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आज हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शंस के मतलब। बल्दियाती इलेक्शंस का पहला फेज़ मुकम्मल हुआ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्के तौर पर JUIF को बरतरी हासिल हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वहाँ की एक मकबूल तरीन सियासी जमात थी उसे शिकस्त हुई। अगरचे तस्लीम नहीं किया जा रहा, तस्लीम किया जा रहा है क़यादत की जानब से भी और जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान थे उनकी जानब से भी इस बात को अपनी शिकस्त को तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन इसके पस पर्दा जो हक़ाइक़ सामने आए, जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, उसमें जो चेहरे सामने आए उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काफ़ी सख्त नलां दिखाई दिया और उसी का नतीजा ये है कि आज चूँकि तंजीमें जो थी उन्हें तहलील कर दिया गया है। चूँकि पहले फेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक गैर मरूफ जो जमात थी JUIF उसे बरतरी हासिल हुई, जो कि बड़ी सियासी जमातें थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून ने टोटल 3 नशस्तें वहाँ से हासिल की और जो पीपल्स पार्टी है उससे सिर्फ 1 नशस्त मिली। ANP ने 8 नशस्तें हासिल की, चूँकि गैर मुतवक्के तौर पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई और 9 आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुए। बताया ये जा रहा है कि इनमें से बेशतर वो उम्मीदवार हैं जो जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला और वो कामयाब हुए। इब्तदाई जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके में ये कहा गया है, ये सामने आया है कि जो टिकटों की तकसीम हुई है वो गैर मुनसफाना हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई नई बात नहीं है, हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही होता आ रहा। जो देरीना कारकुनान होते हैं उन्हें पैराशूटर्स से तब्दील किया जाता है, पैराशूटर्स को लाकर उन्हें टिकट दे दिए जाते हैं और जो देरीना कारकुनान होते हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शिकस्त है उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर सख्ती से नोटिस लिया और आइंदा जो दूसरा फेज़ है उसकी खुद निगरानी करने का फ़ैसला किया है। कल गुज़श्ता रोज़ उनकी वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई है और ये इसमें यह मशावरत हुई है कि दूसरे फेज़ को कैसे कामयाबी हासिल की जाए। अब चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो 16 अजला की 66 जो तहसीलें थी वहाँ पर इलेक्शंस हुए, 64 तहसीलें जिन पर इलेक्शंस हुए, जिसमें 21 जो गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक 21 में JUIF को कामयाबी मिली, जबकि 17 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। अब दूसरे मरहले में जो चूँकि 70 जो तहसीलें हैं, चूँकि 18 अजला हैं जिनमें ये इंतख़ाबात होने हैं, उससे पहले चूँकि एक बड़ा एक अलार्मिक सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ तस्वर किया जाता है, वहाँ पे उन्हें नाकामी क्यों, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर नवीद सत्ती जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सती साहब, बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर जो नताइज खैबर पख्तूनख्वा के सामने आए, हमने देखा कि एक गैर मरूफ जमात हो चुकी थी। आम ये तासर यही था कि मौलाना फजल रहमान को शायद मुल्की सियासत में अब वो स्पेस ना मिल सके, लेकिन बड़े हैरत अंगेज़ तौर पर मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर काफ़ी बूस्ट किया और 21 नशस्तें हासिल कर लीं। बज़ाहिर चूँकि ये तहसील लेवल के इंतख़ाबात थे, लेकिन इसका मुल्की सियासत पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। किस नज़र से देखते हैं कि असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या? देखें, बिल्कुल ये देखने से पहले मेरे ख्याल से हम समझते हैं कि इमरान खान को इसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि वो, मैं समझता हूँ कि वो हार के भी जीत गया है। वो ये सिस्टम जो लेके आ रहा है ये बरतानिया में सिस्टम है। हम अंदाज़ा करें कि जो तहसील जो चेयरमैन है या सिटी मेयर है वो ये सिस्टम पहले बरतानिया में है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाए। और वो जैसे आपने कहा कि जो जिस पार्टी को मिला मौलाना फजल रहमान, इसी सिस्टम के बारे में जो कुछ कहते रहे, उसी सिस्टम ने, उसी अवाम ने उनको मुंतखब किया और वो तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ ये वाहिद जमात है। खान की देखें बाकी बहुत सी नाकामियाँ भी नज़र आई हैं, टीम सही सिलेक्शन नहीं हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट हमें देखना चाहिए कि 73 बरसों की कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें बता दे जो जमहूरी अपने आप को कहलाती हो और जिसने पावर्स दी हों। इससे पहले हमने देखा कि जब हम तारीख़ स्टडी करते हैं तो अयूब खान का दौर डिस्कस होता है, फिर हम मुशर्रफ के दौर की बात करते हैं, लेकिन ना तो नून लीग के दौर में कुछ हद तक चूँकि बल्दियात, हाँ, मैं भी कह रहा हूँ उस स्टडी का करते हैं कि अयूब खान और मुशर्रफ को हम क्रेडिट देते हैं कि जनाब वो बल्दियात, लेकिन हमें कभी नज़र आया कि नवाज शरीफ के भी 3 दौर गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी के भी दो जो अदवार गुजरे हैं। पीपल्स पार्टी तीसरी टर्म जो है वो बिला शिरकत गायरे जो है वो सिंध में मौजूद है, अभी भी रिलेक्टेंट है, अभी भी गवर्नर सिंध उस पर साइन नहीं कर रहे बल्दियाती उस पर एक्ट पे। उसकी रीज़न क्या है? आप देखें कि वहाँ पर वो इख्तियार नहीं देना चाहते। पहली बात यह है कि इमरान खान ने बावजूद इसके कि उसको रोका गया, अपने नुमाइंदों ने कहा कि सर आप हार जाएंगे,
कोरोना के बाद की सूरत बड़ी बदतरीन है, महंगाई उरूज पे है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, और हमारी आवाम यही देखती है। और उसके बावजूद वो मैदान में उतरा, उसने कहा जी इलेक्शन करवाएंगे, ना सिर्फ KPK में बल्कि पंजाब में भी करवाएंगे, इस्लामाबाद में भी करवाएंगे, गिलगित में भी करवाएंगे और कश्मीर में भी करवाएंगे। और आपने देखा कि अब तमाम वो होगा। तो ये समझ आती है कि पावरफुल इलेक्शन। एक चीज़ तो आपने देखी होगी सदी साहब कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट टूटा नहीं है, तकसीम हुआ है। जो आज़ाद उम्मीदवार थे, मैं छोटी सी अगर मिसाल दूँ कोहाट की, वहाँ से जो मेयर जीते हैं, वहाँ पे जो शफ़ी नामी जो कैंडिडेट थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरीना कारकुन थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने 26,000 वोट लिए, जबकि सुलेमान जिसे टिकट दिया गया उसने टोटल 15,000 वोट लिए। जो ओपोनेंट था जो JVF का, उसने 34,000 वोट लिए। तो यूँ वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकसीम हुआ है, इसकी क्या आप समझते हैं कि टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम थी जिसकी वजह से ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम हुआ? देखें, इसमें दूसरी राय नहीं है। इलेक्शन से चंद दिन कबल ज़ाती तौर पर हमारी मुलाकात ज़ियाउल्लाह बंगश से हुई, जो कि कोहाट में आपको पता है उनका बड़ा अच्छा उनको वोट बैंक भी उनका है और एक सीज़न सियासतदान है। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि भाई PTI को यहाँ पे तकसीम करके जो टिकट दिया गया जिसका नुकसान PTI को होगा, और उन्होंने देखा, उसी का नतीजा निकला। आपने कल लाहौर के देखे, आपने आज सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ, और इस सुप्रीम कमेटी का जो इजलास हुआ है इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। इससे पहले जितने भी छोटे छोटे बुरहान हुए, कभी इस बड़े लेवल का, जिसमें 3 सूबों के जो गवर्नर बुलाए गए, KPK, पंजाब और सिंध, उसके साथ 2 सूबे हैं बड़े KPK और पंजाब, उसमें बुज़दार साहब भी आए, महमूद खान भी आए, फिर सीनियर वज़रा जो है वो आप तश्कील वो वहाँ मौजूद थे, सीनियर पार्टी की जो यानी जनरल सेक्रेटरी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो मौजूद थे। और ये फैसला किया गया, जो कमेटी जो चीज़ पेश की गई फ़िलहाल, उसमें इमरान खान ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। उसने कहा जी कि ये जो सख्त नला नजर आए, अदम इत्मीनान क्या, वो बहुत काफ़ी डिप्रेस नजर आए। और ये कहा गया कि जो आपने अपने ख़ानदानों में टिकट तकसीम किए, उसने मेरी पार्टी और जो आपके बनाई गई पार्टी थी उसका जो है वो फेस नहीं है, यानी हमें तो आपने जो ख़राब करने की कोशिश की। 2-3 बड़े फैसले हुए। एक फ़ैसला तो फ़ौरन ये हुआ कि तंजीमी जितना भी ढांचा है, पार्लियामानी बोर्ड्स और तंजीमी जितना भी ढांचा है, उसको फ़ौरन तहलील कर दिया गया। एक 21 रुकनी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में कौन कौन शामिल है वो लेटर ऑन उस पर बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो KPK के वाले से गुफ्तगू हुई कि जनाब दूसरे मरहले में किसको कहा जाए, क्योंकि महमूद खान पर डाला गया। महमूद खान ने कहा जी कि जनाब बहुत से वज़रा, वफाकी वज़रा प्रेशर डालते थे, बहुत से ने चीफ ऑर्गेनाइज़र पर डाल दिया। फाइनली खान साहब ने ज़िम्मेदारी जो डाली है इसकी टिकट तकसीम की, और तमाम तर जिम्मेदारी महमूद खान पर डाल दी है कि अगले जो मरहला है उसमें सिर्फ महमूद खान चीफ मिनिस्टर करेगा। जो जिसको देना चाहे, जो कमेटी बनाना चाहे वो बनाए, लेकिन अगर वो नहीं डिलीवर कर पाएगा तो फैसला फिर हम खुद करेंगे। एक तो ये है, उसमें नज़र ये आ रहा है, बहुत से ज़राए ये कह रहे हैं कि महमूद खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि गुज़श्ता 3 साल में ये भी बातें सामने आ रही थी कि आतिफ खान को चीफ मिनिस्टर लाया जा रहा है, ये भी बातें। बिल्कुल, उसके बाद जो सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ है उसमें मेरा ख्याल फैसला तब्दील हो गया। बिल्कुल, अब ये हो सकता है कि ये उन्होंने एक देखा होगा कि यार इसको देख लेते हैं, अगर ये डिलीवर कर गया तो सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर तब्दीली भी हो सकती है। दूसरा ये हुआ कि 21 रुकनी जो कमेटी है उसमें अगर मैं आपसे शेयर करूँ, जिसमें कमेटी में बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं अगर पंजाब की बात करूं उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, चौधरी सरवर शाह महमूद कुरैशी, ये मेन लोग हैं। फिर इसी तरह जो दूसरे बलूचिस्तान से कासम सूरी, गवर्नर आगा ज़हूर है, दीगर जो कमेटी में शामिल हैं। सिंध से असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली ज़ैदी शामिल हैं, और फिर आमिर कियानी, फवाद चौधरी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र जो थे सैफुल्लाह नियाज़ी, वो भी मौजूद हैं। यानी एक लंबी लिस्ट है, 21 रुकनी लिस्ट लंबी है, लेकिन इक्वली ये कहा गया कि सिंध, KPK, पंजाब और अब शेड्यूल बाकायदा तौर पर आपका आ गया, इस्लामाबाद का भी आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जो हद बंदियाँ हैं उसका कर दिया। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद के जाने से पहले मैं आपसे ये करूँगा, चूँकि आपने जो कमेटी का जिक्र किया उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी का भी नाम शामिल है, लेकिन इब्तदाई जो पहले फेज़ के जो इलेक्शन है उसमें हार की एक वजह सैफुल्लाह नियाज़ी को भी कहा जा रहा है, मतलब उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि टिकटों की तकसीम जो हुई है वो गलत हुई है, उसमें बराह रास्त वो सैफुल्लाह नियाज़ी की इन्फ्लुएंस थी जिसकी वजह से शिकस्त हुई। अच्छा, ये जो ज़राए हमारे बता रहे हैं कि महमूद खान से जब पूछा गया कि बिना आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप बताएं कि किस किस की मुदाखलत थी, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि सैफुल्लाह नियाज़ी, ज़ाहिर है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, कुछ टिकट्स उनकी इमा पर दिए गए, कुछ इवन आमिर कियानी पे भी डालने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने भी इनकार किया, कुछ अली मीन गंडापुर पे डालने की कोशिश की, उन्होंने भी इनकार किया।
और इसी तरह जो है वो गवर्नर पे कुछ डाले गए। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जनाब अगर वज़ीर आला ये कह रहा है और कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे और इनके पास इख्तियारात थे, हम हार गए, तो वज़ीर आला को एक चांस मिलना चाहिए। तो दूसरे मरहले में जो वज़ीर आला को सारी दी गई है, तो मेरे ख्याल से ये जो ज़राए बता रहे हैं कि ये इसलिए कि एक तो उनको आखिरी मौका भी दिया गया और दूसरा अगर वो जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वही मामला था कि जब पार्टी डिवाइड थी। इवन ये भी कहा गया कि पार्टी का सदर ही कोई नहीं, यानी गुज़श्ता कई बरसों से जब से पार्टी इक़्तिदार में है, पार्टी पूरी का KPK में PTI का सदर ही कोई नहीं। और इस कदर वो कहते हैं ब्लैकमेल होते रहे कि उन्होंने रीजनल सदर लगाए हुए थे और वो आपस में जो है ना देखा। अब सिर्फ आप देखें पेशावर में अब्बासी साहब 5 MNAs हैं और कुछ 15-16 MPAs हैं। वहाँ पर सूरत हाल आप देखें, अपना मर्दान में आप देख लें, का वो हो गया, हाँ वहाँ से देख लें। फिर इसी तरीके से जो क्योंकि 5 हमने देखा कि जो सिटी मेयर का दर्जा दिया, पाँचों के पाँचों तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा खतरा, यानी 4 तो हो गए इलेक्शन। एक अलीमिन गंडापुर के जो एरिया है वो रहती है DI खान, मर्दान से हार गए, पेशावर से आ गए, बन्नू से हार गए, कोहाट से हार गए। ये यानी 4 है। अब वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5वीं में अगर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे तो सामने आएगी। अच्छा सर साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह बात हो रही है कि चूँकि अगले मरहले के इलेक्शंस के लिए भरपूर तैयारी की जा रही है और काफ़ी इसके मतलब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इसमें इन्वॉल्व है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद वो जमात है कि जिसका वर्कर जो है अपने वोट के ज़रिए अपनी नाराज़गी का इज़हार करता है? आप क्या समझते हैं अगर मेरिट पे टिकट दिए भी जाएं तो क्या एक पेज पर अपने वर्कर्स को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाने में कामयाब हो सकता है? देखें, तहरीक-ए-इंसाफ में 2-3 बड़ी गलतियां की हमने, क्योंकि 2018 का इलेक्शन कवर किया, फिर हमने गिलगित का इलेक्शन कवर किया, कश्मीर का इलेक्शन कवर किया, हर हल्के में गए। इशू क्या आता था कि अगर एक किसी भी को समझते हुए, यानी पार्लिमानी बोर्ड जो होता था वो टिकट देता था, अगर बाकी नाराज लोग थे उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती थी। ये उसको सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। जब कि मैंने कश्मीर का इलेक्शन कवर किया जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, जब जो है पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त भी मैंने कवर किया। अब कायरा साहब थे उस वक्त और जो नून लीग के दौर में बरजीस तायर थे। एक डिसीजन होता था, दूसरे लोगों को बाकायदा तौर पर कहा जाता था कि आप इनको मैनेज करें और इनको एग्री करें कि हमारी हुकूमत बनती है तो हम उनको एडजस्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन आप अंदाज़ा करें, जब पार्टी के 2 साल हो गए, पार्टी की जो है वो इस्लामाबाद यानी KPK पंजाब में हुकूमत है, बलोचिस्तान में भी हुकूमत थी, तो गिलगित में सिर्फ 24 में से 9 सीटें तहरीक इंसाफ लेती है, बाकी आज़ाद ले जाते हैं। उसमें पता चला जब फाइंडिंग आई तो जनाब के ये आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के थे और जीतने वाले हारने वाले भी PTI के थे। तो इसमें एक तो नज़र यहाँ पे भी यही आ रहा है कि एक तो क़यादत को ये देखना होगा, अगर गलती से टिकट किसी को चला भी जाता है। देखिए, अच्छा बल्दियात की हमने बात की, तो चूँकि तहसील लेवल पर अगर इक़्तिदार की मुंतकिली होगी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात नहीं होगी? KPK में इब्तदाई जो पहले फेज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, जो मेजॉरिटी थी वो JF को मिल गई। बाकी अगर ANP की बात करें या पीपल्स पार्टी और नून लीग की तकरीबन तमाम नशस्तें में 33-34 नशस्तें इनकी बनती हैं और अगर आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ मिले तो तकरीबन 40 के करीब ये हासिल कर लेंगे। चूँकि जो तरक्याती फ़ंड्स होंगे या दीगर जो मामलात होंगे वो तहसील लेवल पर ही होंगे, क्या आप ये समझते हैं कि अगर जो दीगर जमातों के जो सिटी मेयर बने हैं या तहसील मेयर्स बने हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो अगर डिलीवर नहीं भी कर पाएंगे तो उसका मलबा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं गिरेगा? जबकि हमने देखा है कि मतलब अलीमीन गंडापुर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि वो अपने आकर दफ्तर में बैठ कर दिखाए हम फंड नहीं देंगे। पहले से ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, खुद ही की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इन जो तहसील मेयर्स होंगे उन्हें फंड्स नहीं दिए जाएंगे। कल अगर वो नाकाम भी होते हैं तो वो सारा मलबा हुकूमत पर डालेंगे कि भाई अभी फंड नहीं दिए गए, हम करते क्या? तो वो भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं होगी? मेरे ख्याल से जो अगर ये इतना मजबूत निज़ाम दिया जा रहा है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 DC साहिबान की मेरी ज़ाती तौर पे बात हुई है। वो कहते हैं यार ये खान पागल नहीं है कि कितनी पावर्स दे दी हैं इसने, यानी ब्यूरोक्रेसी भी बेसिकली खुश नहीं है। वो भी समझते हैं कि जनाब इतनी पावर्स इन्होंने दे दी हैं और इनको जो है ना वो ज़ाहिर है उसमें आपको बताया कि DC साहिबान, कमिश्नर साहिबान की जो होती थी ब्यूरोक्रेसी, MNA MPA भी खुश नहीं है इस बात से। अच्छा, मैं यहाँ आप बात जारी रखिएगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि अवाम की जो एक्सेस होती है वो इन्हीं नुमाइंदों तक होती है। उन्हें ना तो MNA से कोई गर्ज है ना MPA से है, उनके रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, जो काम होते हैं, इन्हीं लोगों से पढ़ते हैं और वो सारी पावर तो वो मुंतकिल होकर वहाँ आ गई है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब ये है कि आप एक तरफ रोते रहते हैं कि हमें पावर्स नहीं मिलती। पहली बार किसी अगर चलो हम सो कॉल्ड जमहूरी सिस्टम कहते हैं, इसके थ्रू अगर आपको पावर्स मिल गई हैं
तो ज़ाहिर है अब हमें देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर जैसे इस तरह के जो लोग हैं जो पार्टी की जो मेन मंशूर है अगर उसमें मुदाखलत करेंगे, जब आपने ये सिस्टम दे दिया, अब आपका एहसन तरीका यही होगा कि आप JUIF हो या जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, जो भी वहाँ पर उस तहसील मेयर है या सिटी मेयर है, आपने उसको फ़ंड इक्वली देना है, क्योंकि ये हो नहीं सकता ना। अदरवाइज़ आप देखेंगे कोर्ट्स में चले जाएंगे मामला, तो तहरीक इंसाफ जहाँ पर इसको क्रेडिट लेना चाहिएगा, क्रेडिट लेना होगा, वहाँ पर इनके अगेंस्ट चले जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से वो अली अमीन गंडापुर ने अगर बयान दिया भी है तो वो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा गिलगित और कश्मीर में भी उनको बहुत से बयान इस तरह के रहे हैं जो लेटर ऑन जो है वो पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा मरहले की आपने जो बात की, दूसरे मरहले में अब जो कहा जा रहा है, एक तो कमेटी जो वज़ीर आला तश्कील देंगे, ये कहा जा रहा है कि ऊपर जो देखा जाएगा वो इमरान खान खुद देखेंगे, यानी जो सुप्रीम कमेटी है उसको भी देखने वाला इमरान खान खुद हैं। फिर इसके साथ आपने ये देखा होगा कि अब मामला सिर्फ PTI की तक नहीं रहा, मामला यह है कि फजल रहमान साहब भी मज़ीद जो है ना वो खुश भी हुए और मज़ीद उन्होंने जनाब कहा जी हम मेहनत करेंगे। पीपल्स पार्टी भी जरदारी साहब भी कह रहे हैं मैं लाहौर और आके इस्लामाबाद बैठ जाऊँगा, इस्लामाबाद में मोर्चे लगाऊंगा, लाहौर में खेमे लगाऊंगा। बिल्कुल ऐसी है। और मौलाना जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन से कह रहे हैं कि जनाब देखें जी हमें भी जो है ना वो अब सोचना होगा या हमारे पास भी कोई मामला आ रहे। तो ये तो डील की भी बातें हो रही है, लेकिन उस पर अलग प्रोग्राम करेंगे, पूरा एक लंबा प्रोग्राम होगा, क्योंकि बड़ी इस तरह की बड़ी हैरत अंगेज़ खबरें सामने आ रही हैं। असद जरदारी ने दावा किया है कि उससे भी मदद मांगी जा रही है। ये भी ज़राए से एक निजी TV चैनल पर यह खबर चली है कि जो इब्तदाई जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए, चूँकि मियां नवाज शरीफ की शराइत कुछ और थी। इस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे, आप जारी रखिएगा। तो ये ओवरऑल देखना होगा कि बल्दियात इस वक्त आप देखें कि अब अगला मरहला है पंजाब का। PTI अगर दूसरे मरहले में और पंजाब में अच्छी कारकर्दगी शो करती है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा 2023 के इलेक्शन में उम्मीद नज़र आएगी। और अगर दूसरे मरहले में पंजाब में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी यही रही जो पहले फेज़ में खैबर पख्तूनख्वा में हुई, तो आप क्या समझते हैं कि जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं तकरीबन 1-1.5 साल बाद दोबारा जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, मतलब ये तो चूँकि रूमर्स हैं, लेकिन अगर 2 साल बाद भी इलेक्शन आए तो क्या अगर यही सूरत हाल रही तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार होगा वो पब्लिक में जा सकेगा वोट मांगने? एक तो महंगाई की सूरत हाल ये है, ऊपर से इक़्तिदार भी आपने निजी सतह पे मुंतकिल कर दिया है, और वहाँ पे आपका तो आप बिल्कुल वो वहाँ पे अपाज हो जाएंगे। देखें, पहली बात यह है कि अगर जो लीडरशिप होती है ना, मेरे ख्याल से इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है कि इवन अपने उनके पार्टी के रहनुमा भी ये समझते हैं कि अभी इस वक्त उनको इलेक्शन में जाना नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी वो नुकसान उठाने के लिए तैयार है और वो जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि मुश्किल वक्त में ही देखना है कि कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। तो मेरे ख्याल से पंजाब का इलेक्शन अगर वो कुछ किसी हद तक जो नज़र भी आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून बड़ा टफ टाइम देगी। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवीजन है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि 2 बड़े, एक साबिक गवर्नर और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये है, हमारी प्राइम मिनिस्टर दूसरी है। तो ये डिवीजन नज़र आ रही है वहाँ पर भी हालात साजगार नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। और अवाम ये समझती है कि PTI को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो महंगाई का आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो इनकी अपनी नाअहली की वजह से आ रहा है, यानी टीम जो है वो जो अच्छे काम हो वो भी नहीं बता पा रही। देखिए, खान ने 3 बड़े काम किए हैं, मैं समझता हूँ अभी तक उनको वो कैश ही नहीं कर पाए। हेल्थ कार्ड आप अंदाज़ा करें KPK में 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़ायद हर शहरी, यानी अगर आप देखें ये छोटी बात नहीं है, इन हर शहरी को 10 लाख तक अलाउ है कि वो अपने ख़ानदान या अपना वो कर सकें, ठीक है, 1 मिलियन। इसी तरह पंजाब में भी वो करने जा रहे हैं। दूसरा है कि ये होता है कि आप 70 वर्षों में पहली बार 72 वर्षों में एक नेशनल सिंगल करिकुलम बनाया गया, ठीक है। ये आम बात नहीं है कि मदरसे के बच्चे भी और एलीट स्कूल के बच्चे भी एक सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें एडिशन हो सकती है, यानी जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पर थोड़ा एडिशन तो करेंगे, वो साथ ऐसे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है स्ट्रक्चर वो एक ही होगा। फिर आप हेल्थ देखें, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन देखें, ये खान के जो है ना वो जो प्रोजेक्ट हैं मेरे ख्याल से जो बिला जो है ना वो तफरीक हैं वो सियासी तौर से बालातर हो गए, यानी सियासी तौर पर हो सकता है इमरान खान को नुकसान हो रहा हो इस मामले से, लेकिन ये आम आवाम के लिए अगर आप देखें कि पंजाब में वो पावरफुल बेशक हार भी जाता है लेकिन सिस्टम पावरफुल दे देता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले आमदा अगर कोई हुकूमत कोई और भी करेगा तो वो इमरान खान को ज़रूर याद करेंगे, यार उसने पावरफुल सिस्टम दिया था, उसने हेल्थ कार्ड दिया था, उसने नेशनल सिंगल, यानी हेल्थ देखें ना, तालीम, हेल्थ और लोकल सिस्टम, यही तो वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपने पुलिस रिफॉर्म लाना है, जिसके ज़रिए आपने पटवार कल्चर का खात्मा करना है। बाकी आपने देखा 6-6, 7-7 IG चेंज हो गए लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो रहा।
उसकी रीज़न है कि आपके पास कुछ स्टडी नहीं है। कभी हम कहते हैं जनाब सिंध नहीं मान रहा कि मरदमशुमारी कितनी है, जब हमारी बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। जब आप नेबरहुड और जब आप इस लेवल पे जाएंगे, नेबरहुड आपकी होगी, आपको पता होगा कितने लोग आएंगे, आपका डाटा ऑनलाइन आ जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एहसास प्रोग्राम और समेत मैं समझता हूँ बहुत से इदारों में रिफॉर्म लाए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती कोरोना की कि 2 सालों से हमने देखा कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन जो है वो मामला चले गए। फिर रिफॉर्म्स बहुत से इदारों में लाने थे, वहाँ पर कुछ टेक्निकल टीम ऐसी खान को मिली कि जिसने बजाय उसको साथ खड़े होने के वो उसको किसी और तरफ ले गए। तो अभी तक तो खान अकेला नज़र आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ जो भी टीम है वो टीम उसको सर्वाइव करने के लिए भी मुश्किल में डाल रही है। तो ये तो नजर आ रहा है। मुश्किलात पैदा। बहुत शुक्रिया नवीद सदी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और बात की उन्होंने रिफॉर्म्स की। तो रिफॉर्म्स चूँकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है किसी भी स्टेट का टूल्स होते हैं, अब ब्यूरोक्रेसी में जड़ें हैं, चूँकि सबका जो हुक्मरान थे उनकी जड़ें हैं, और जिस तरह इमरान खान को नाकाम किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वो हम सब ने देख लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिफॉर्म्स अगर होंगे तो इस सिस्टम को पहले बदलना होगा। इस सिस्टम को बदलने के लिए काफ़ी कुछ अभी करना बाकी है। ये सिर्फ इमरान खान के बस की बात नहीं, अपनी तरफ से ऑनेस्टली उन्होंने बड़ी दयानतदारी से ये सब कुछ किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए सिस्टम का साथ देना ज़रूरी है। लेकिन अभी सिस्टम उनका साथ नहीं दे रहा। इस सिस्टम के लिए इमरान खान एक अनोनी चीज़ है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।